चलो आज स्टार्ट करने वाले हम नंबर सिस्टम। किसी का सबके लिए ज़रूरी है, वैसे हर स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको पढ़ना होता है रियल नंबर, कभी सुने होंगे रियल नंबर, और एक होता है आपको इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर। रियल नंबर और एक इमेजनरी नंबर, दो तरह का नंबर होता है। इसको अभी थोड़ा देर के लिए नेगलेक्ट करो क्योंकि ये आगे क्लास के लिए, हायर क्लास के लिए होता है, तो इसको थोड़ा सा हम डाउन मार दें। उसके खास इसमें बात है नहीं, उसे बताएंगे उसे भी। तब हमको पढ़ना होता है रियल नंबर। अब रियल नंबर में होता है दो टाइप्स, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। दो तरह का नंबर रियल नंबर में होता है। रियल नंबर का कोई डिफिनीशन अगर पूछे तो सिंपल सा डिफाइन करना है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। या तो इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो हम इसको बोलेंगे वास्तविक संख्या, इसको अवास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या एक होता है, एक अवास्तविक संख्या होता है। अब रियल रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है जो p/q के फॉर्म में हो जाए। और कोई पूछे कि वास्तविक संख्या क्या होता है, तो जो p/q मतलब बट्टा के फॉर्म में होता है, जैसे 3/4, 7/8, 8/7, 5/6, जो भी मतलब जो बट्टा के फॉर्म में 8 बट्टा फॉर्म नहीं है। क्यों है? क्योंकि इसके नीचे एक होता है, इसलिए एक छुपा रहता था। इसलिए ये भी क्या होगा, ये पूरा टोटल क्या हो जाएंगे, ये रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, जिसको हम अवास्तविक संख्या बोलेंगे। एक इरेशनल नंबर होता है, जैसे कि इसका वैल्यू रूट में होता है, इसका रूट में ही रहेगा, रूट 5। अगर कोई पूछे रूट 16 होगा तो नहीं, रूट 16 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये किसी न किसी का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर 16, जिसका स्क्वायर अगर बन जाए, जैसे कि 9 किसी का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे 9 का कोई रूट में डाल के दे देगा, पूछे कि कौन से नंबर है, तो बोलना है वास्तविक संख्या ये। ठीक है, ये रूट में जितना होगा, जैसे रूट 7 जिसका हम रूट नहीं निकाल सकते हैं, रूट 10, रूट 11, ये सब नंबर जितने भी होंगे रूट वाले, बाकी सब 0, 1, -1, 2, -5/8 जितना भी आपको ये नंबर दिख रहा है, ये रूट वाला छोड़ दिया जाए तो ये होता है इरेशनल नंबर और एक होता है रेशनल नंबर। दो तरीके का नंबर होता है। रेशनल नंबर सिंपल सा p/q के फॉर्म में होता है, जो बट्टा के फॉर्म में। ये जितना भी आपको नंबर जो भी दिखता होगा, खाली रूट को अगर छोड़ दिए तो वो रूट वाला अगर नंबर जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा, और जो ये सिंपल सा नंबर दिख रहे हैं वो क्या हो गए, ये होगा इरेशनल नंबर जो रूट वाले में होंगे। और जो मतलब सिंपल सा देख रहे हैं p/q के फॉर्म में होते हैं, माइनस में से कोई मतलब नहीं है, तो इसको होता है रेशनल नंबर, इसको बोला जाता है। ठीक है, अब पहचानेंगे कैसे क्या रेशनल नंबर। एक और होता है जिसे पहचानने का, देखो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, यानी कि ख़त्म हो जाता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। जैसे एग्जांपल कोई पूछे क्या ये रेशनल नंबर है, तो ये देखो रुक गया है ना, कहीं रुक गया यहाँ पे फॉल, तो हाँ है। ठीक है, 7.8425, 8425 देखो ये रिपीट चल रहा है, 8425 डट चलेगा, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। डॉट है तो भी एक रेशनल नंबर है। एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे 9.3333, ये डॉट चल रहा है ना, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। अब ई रेशनल नंबर में क्या हो जाएगा, देखो ये रेशनल नंबर, ये कुछ भी देखो यहाँ पे कोई इस पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है कि हाँ इसका 4 7 2 8 4 फिर 7 5 इस तरह करते हुए चला जा रहा है, जैसे 2 3 5 7 8 2 5 7 8 3 5 7 इस तरह जाए। मतलब इसका कोई पैटर्न नहीं पता चल रहा है कि इसका पैटर्न आखिर में है क्या। जैसे 10.9753 2 5 7 8 इस तरह करते जा रहा है, इसका कोई पैटर्न। अगर यहीं पे दे दें कि 10.979797, ये पैटर्न फ्लो कर रहा है एक तरह का, तो ये इसमें आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा। जिसका पैटर्न आपको पता ही नहीं चल रहा है तो उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर, यानी अवास्तविक संख्या। ठीक है, जो कट जाए, रुक जाए। ठीक है, एक डॉट में यही एक अलग होता है बस, बाकी सब में सब रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब रेशनल नंबर में होता है कुछ याद करना पड़ता है, जैसे कि हम एक दे रहे हैं, इसको बोलेंगे हम नेचुरल नंबर। एक होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब हिंदी में इसको बोलेंगे तो प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। इसको प्राकृतिक संख्या
कोई भी गिनती की संख्या को, यानी 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, मतलब जहाँ तक हो जाए। तो जो एक से सिंपल सा डिफिनीशन कोई पूछे तो सिंपल बोल देना कि जो एक से स्टार्ट होता है वो प्राकृत संख्या कहलाता है, यानी नेचुरल नंबर कहलाता है। एक होता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जिसको हम पूर्ण संख्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 इस तरह करके जाएगा, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो जो होल नंबर जो होता है पूर्ण संख्या, वो 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जाता है। नेचुरल नंबर जो होते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7, और होल नंबर ये हो गया। और एक होता है प्राकृत संख्या, होल नंबर, और एक होता है इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं कि इसको समझने के लिए ये देखो, यहाँ पे हम क्या किए, ये 0 डाल दिए। इधर राइट साइड है, राइट साइड में हम 1 2 3 4 5 डॉट 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 इधर डाल दिए, 1 2 3 4 5 6 इधर डाल दिए, ठीक है। तो ये राइट साइड में हमेशा प्लस वाला लिखा जाता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह लिखेंगे। अब लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह लिखेंगे। तो ये टोटल होल जितना भी हो रहा है, जिसमें तुमको होल नंबर भी आ रहे हैं, मतलब कि नेचुरल नंबर भी आ रहा है, होल नंबर भी आ रहा है, और निगेटिव नंबर भी आ रहा है, मतलब निगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, और 0 भी आ रहा है। तो इस सबको कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर। इंटीजर कोई डिफाइन पूछेगा, डिफिनीशन वैसे मैथ में ज़रूरत है नहीं, समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर में इंटीजर होता क्या है। तो इंटीजर वो होते हैं जिसमें होल नंबर में हम क्या करेंगे, निगेटिव नंबर को अगर मिला दे रहे हैं तो वो मेरा इंटीजर कहलाएगा। होल नंबर में क्या करेंगे, निगेटिव नंबर को मिला देंगे तो मेरा इंटीजर कहलाएगा। होल नंबर क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से 1 2 3 4 5 6 को नेचुरल नंबर हो जाता है। एक होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है जिसका फैक्टर, अब फैक्टर समझना पड़ेगा पहले। एक होता है फैक्टर, एक होता है मल्टीपल। फैक्टर, इसको हिंदी में बोलेंगे गुरखंड, इसको बोलेंगे गुरखंड, इसका बोलेंगे मल्टीपल, गुणज, ठीक है। इसको बोलेंगे गुरखंड, इसको बोलेंगे गुणज, ठीक है। तो फैक्टर क्या होता है, जैसे देखो 5 है, 5 का कोई फैक्टर पूछे तो क्या बताना पड़ेगा। फैक्टर का मतलब होता है कि वो किस नंबर से वो नंबर कट रहा है, किस से, जैसे किसके टेबल में आ रहा है, 1 के टेबल में आ रहा है और 5 के टेबल में ही आ रहा है। जैसे 6 उठा रहे हैं, 6 किसके टेबल में, 1 के टेबल में भी आएगा 6, 2 तिहाई भी 6 होता है, 3 दूना भी 6 होता है, और 6 एकम भी 6 होते हैं। यानी कि ये जितना भी नंबर आ रहा है ना, जैसे 10 का देखो, 1 के भी टेबल में आते हैं, 2 के भी टेबल में आता है, 5 के टेबल में भी आता है, और 10 के टेबल में, यानी कि टोटल कितना फैक्टर हो रहे हैं, 4। तो ये जितना भी फैक्टर हो रहा है ना, इसको हम फैक्टर बोलेंगे जो किसी के टेबल में आ रहा है। ये मतलब कि 5 किसके टेबल में आ रहा है। जैसे कोई पूछे 20 किसके टेबल में आ रहा है, 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, 4 के टेबल में भी आ रहा है, 5 के टेबल में आ रहा है, 10 के टेबल में आ रहा है, और 20 के टेबल में भी आ रहा है। तो ये टोटल ये जितना भी है ना कहानी, ये सब जब जो कर रहे हैं, ये सब हमारा फैक्टर कहलाता है। ये इसी का मल्टीपल देखो, मल्टीपल का मतलब पहाड़ा, यानी 5 का 5 10 15 20 ये सब जितना भी नंबर होंगे ये सब मल्टीपल कहलाएंगे। जैसे 6 तो 6 12 18 24 डैश 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 जितना भी होगा। जैसे 10 का 10 20 30 ये सब मल्टीपल कहलाएंगे, ठीक है। ये सब मल्टीपल हो जाएंगे। 20 का लिखेंगे तो 20 40 60 80 100 ये जितना भी होंगे ये सब मल्टीपल कहलाएंगे। तो कोई पूछेगा मल्टीपल क्या होता है, तो बोलना है कि मल्टीपल क्या होंगे, ये टेबल को एक तरह का मल्टीपल बोला जाता है। कौन किसके टेबल में कट रहा हो उसको हम गुणखंड बोलेंगे, यानी कि फैक्टर बोलेंगे। हो गया, ये हो गया आपका क्या, फैक्टर करवा दिए और मल्टीपल करा दिए, तब प्राइम नंबर समझ में आएगा। इसीलिए बोले प्राइम नंबर। एक होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं और एक कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ये नंबर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे हम 3 ले लिए, 3 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में और 3 के टेबल में, ठीक है। 5 ले लिए तो 1 के टेबल में भी आएगा और 5 के टेबल में भी आएगा। 7 ले लिए, 1 के टेबल में भी आएगा और 7 के टेबल में भी आएगा। जैसे 10 ले लिए तो 10 ले लिए, 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 5 के टेबल में भी आएगा, 10 के टेबल में। तो ये सब इसको बोला जाता है फैक्टर।
कोई पूछे 3 का कितना फैक्टर होता है, तो देखो 1 2 2 ही को हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 1 और 2 2 को, यहाँ पे कितना हो रहा है 1 और 2 2 को, यहाँ पे क्या हो रहा है 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हो रहा है 4। तो ये जो होगा 10 ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे कंपोजिट नंबर, 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे कंपोजिट नंबर। एक और 12 को भी देखो, तो 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, 12 के टेबल में, 1 2 3 4 5 6। तो अब इसका डिफिनीशन क्या होगा, सिंपल सा डिफिनीशन इसका ये होगा कि जिसका मतलब कि ओनली टू फैक्टर का मतलब होता है विच हैव ओनली टू फैक्टर, मतलब जिसका दो ही केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। और जिसका मोर देन टू फैक्टर तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट बोलेंगे। सिंपल सा है। कंपोजिट का मतलब कि क्या गो इसके साथ जुड़ा हुआ है। 12 है तो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 6 12, ये 12 जो है कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ये प्राइम नंबर कहलाएगा। कुछ याद करने का ये बात है कि कोई पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो सिंपल से बोलना है 2। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कोई पूछे, आप बताएंगे ऑड क्या होता है। ऑड प्राइम नंबर कोई पूछे, ऑड प्राइम नंबर तो 3 होता है। स्मॉलेस्ट कोई कंपोजिट नंबर पूछे, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कोई पूछे तो ये 4 होता है। याद रखना पड़ेगा 3 को काम। कोई पूछे कि 1 से 100 तक बताओ, ये तो फैक्ट हो गया, एक तरह याद करने लायक हो गया कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर और कितने कंपोजिट नंबर होते हैं। आपको एक टास्क दिया जा रहा है, सिंपल सा टास्क ये है कि आपको 1 से लेकर 100 तक का गिनती लिख देना है। बस 1 से लेकर 100 तक का गिनती लिखना है और कुछ नहीं, जैसे 1 2 3 4 इस तरह गिनती काउंटिंग कर देना है। और आपको टास्क नहीं दे रहे, ये पूरे तरीके से नंबर सिस्टम था। नंबर सिस्टम में हम फिर रिवीजन करा दे रहे हैं, नंबर सिस्टम में करना क्या था, यहाँ पे एक बार रिवीजन दिखा दे रहे हैं आपको। नंबर सिस्टम में होता है रियल नंबर, इमेजनरी तो छोड़ दे रहे हैं, खाली रियल नंबर का हम करा दे रहे हैं। इमेजनरी कोई ज़रूरत भी नहीं है, इमेजनरी को आयोटा बोला जाता है। आयोटा हम बताएंगे फिर हायर क्लास का, पहले इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो वो छोटा सा पार्ट है। तो रियल नंबर की अगर बात करें तो रियल नंबर में एक 2 होता है, एक रेशनल नंबर होता है जिसको हम वास्तविक संख्या बोलेंगे, और एक होता है इरेशनल नंबर। इसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है, लिख के नोट्स बन जाएगा तो ये और रिवीजन करने के लिए काम आ जाएगा। तो रेशनल नंबर जो होता है जो p/q का फॉर्म होता है, जैसे 3 5/7 8 माइनस में 5 कुछ भी, मतलब खाली रूट वाला नहीं होना चाहिए, √2 √3 √5, ये रूट वाला जो इतना भी होता है जिसका रूट निकल जाते हैं, जैसे √25 5 का स्क्वायर होता है, तो ये 5 का स्क्वायर होता है, ये तुम्हारा √36 6 का स्क्वायर होता है, जिसका स्क्वायर हो जा रहा है तो ये इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये रेशनल नंबर में चला जाएगा। तो ये था रेशनल नंबर और रेशनल नंबर में ही पढ़ना पड़ता है एक नेचुरल नंबर उसको बोलेंगे जो 1 से स्टार्ट हो। होल नंबर उसको बोलेंगे जो 0 से स्टार्ट हो। इंटीजर उसको बोलेंगे कि होल नंबर में अगर निगेटिव नंबर हम मिला दें, जैसे कि ये देखो पैटर्न 0, इधर निगेटिव वाला मार्क्स लिखा जाता है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में पॉजिटिव मार्क्स लिखा जाता है 1 2 3 4 इस तरह, -1 -2 -3 -4 इस तरह लिखा। तो निगेटिव वाला पार्ट को अगर हम क्या करेंगे होल नंबर से साथ मिला देंगे तो ये मेरा कहलाएगा, ये मेरा हो जाएगा इंटीजर। ये नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इंटीजर निगेटिव नंबर होते हैं जिसमें जोड़ दिया जाता है, और नेचुरल नंबर हो गया। और एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम और कंपोजिट, प्राइम नंबर क्या होते हैं जिसका ओनली 2 फैक्टर हो। ओनली 2 फैक्टर का मतलब फैक्टर निकलवाना सिखवा दिए। फैक्टर का मतलब जैसे हम कोई पूछ दें कि बताओ कि 36, ठीक है, हम यहाँ पे ले रहे हैं 36 ले लें। 36 के बारे में पता करना पड़ेगा किस किस के टेबल में आ रहे हैं। जैसे 1 के टेबल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। हम डिविजिबिलिटी भी बताएंगे अभी, जब क्लियर हो जाएगा तब ये कंसेप्ट। 3 के टेबल में भी आते हैं, 4 के टेबल में भी आते हैं, 6 के टेबल में आते हैं, और ये 9 के टेबल में भी आते हैं, 18 के टेबल में भी आते हैं, 12 के भी टेबल में आते हैं, और ये 36 के टेबल में आते हैं। तो कोई पूछे कि 36 का क्या फैक्टर होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके कितना फैक्टर होना टोटल 9। तो ये कौन सा नंबर कहलाएगा, ये कहलाएगा आपको कंपोजिट नंबर। कौन सा कहलाएगा, ये कंपोजिट नंबर। जिसे हम दे देंगे 23 पता करते रहो। 1 के टेबल में आता है और केवल 23 के टेबल में, यही 2 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में 23 नहीं आता है। तो इसका फैक्टर कोई पूछे कै गो हो रहा है तो 2 ही फैक्टर होता है। जब 2 फैक्टर होगा तो क्या कहलाएगा, तो प्राइम नंबर कहलाएगा। तो दिमाग में रखना है कि जिसका 2 फैक्टर होगा वो प्राइम नंबर कहलाएगा।
जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अब कोई पूछे एक क्या है, तो एक का बहुत आसान सा जवाब ये है, बहुत कंफ्यूजन जवाब नहीं है उसे। ये आसान सा जवाब एक है कि नेदर प्राइम नंबर है और नॉर कंपोजिट नंबर। एक के बारे में कोई पूछे तो सिंपल से जवाब देना है कि एक ना प्राइम नंबर में आते हैं ना कंपोजिट, क्योंकि एक किसी के टेबल में आता ही नहीं है। एक जो है स्वयं के टेबल में ही आता है, खुद के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है। तो जब एक ना इसके पास 2 फैक्टर है ना 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो ये ना प्राइम नंबर कहलाएगा और ना ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। समझ रहे? एक के बारे में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि एक क्या है, तो एक सिंपल सा जवाब है कि एक ना प्राइम नंबर होते हैं ना कंपोजिट नंबर होते हैं। तो ये था पूरा नंबर सिस्टम का ये पूरा कंप्लीट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ आप इतना कर लीजिएगा तो मतलब आगे हम थोड़ा सा बचा हुआ है जिसमें और नंबर सिस्टम के कुछ पार्ट बचे हुए हैं, जिसे और करा देंगे, जिसे आपको ज़्यादातर कराना पड़ेगा। डिविजिबिलिटी बता देंगे उसके बाद हमको नहीं लग रहा है कि कोई ज़रूरत पड़ेगा अब नंबर सिस्टम में। इतना काफ़ी हो जाएगा, इतना काफ़ी है, आपको एक बार रिवीजन कर लेना है बस।